वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की डिस्कशन। ये जो डिस्कशन है इसमें हम CHSL 2019 जो था उसके जो एग्जाम्स 2020 में कंडक्ट हुए वो सारे जितने भी एग्जाम्स हुए उन सबको हम लोग डेट वाइज डिस्कस करेंगे। हर पर्टिकुलर वीडियो में किसी एक डेट की जो तीनों शिफ्ट्स हैं उन तीनों शिफ्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम लोग लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो है 17 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक आउटव्यू लेते हैं कि ये जो तीनों शिफ्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। तो एंशिएंट इंडिया से केवल एक क्वेश्चन आया शिफ्ट 2 में। इसे मिडिवल इंडिया में जो है एक में एक क्वेश्चन आया, एक में दो क्वेश्चंस आए। मॉडर्न इंडिया में तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पॉलिटी की वेटेज भी अच्छी थी। फिर ज्योग्राफी का जो है सबसे अच्छा है क्योंकि तीनों में जो है तीन तीन क्वेश्चंस पूछे गए। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सिंगल सिंगल क्वेश्चन है और बायो से तीनों में फिजिक्स केमिस्ट्री में सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन बायो में जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में तीन क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलरली इकोनॉमिक्स से जो है तीन क्वेश्चंस आए और कंप्यूटर से जो है वो सब में पूछा गया। तो अगर हम देखें तो मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, कंप्यूटर, जीके और करंट अफेयर जो है इससे क्वेश्चंस जो है लगातार पूछे गए। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में करंट अफेयर से पूछे गए और बाकी दोनों में 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आए और जीके की वेटेज 7, 5 और 7 रही। अब इसी में हम देखेंगे कि इसमें डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो शिफ्ट 1 में इजी में 11 क्वेश्चंस थे, शिफ्ट 2 में 15 और शिफ्ट 3 में जो है 14। तो ये वो क्वेश्चंस थे कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मीडियम लेवल की बात करें तो 8, 6 और 6 है और हार्ड क्वेश्चंस जो हैं वो 6, 4 और 5 हैं। तो इससे अंदाज होता है कि जो एग्जाम है उसमें किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है। तो चलो अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे जो मॉर्निंग की शिफ्ट रही। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो आंसर है ए मिजोरम। 6 शेड्यूल के अंदर जो है वो असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4 स्टेट्स हैं ये 6 शेड्यूल के अंदर आती हैं। तो ये जो 6th शेड्यूल एरिया है इसमें 4 स्टेट्स आती हैं। आपको इसी पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इनमें से किसको जो है वो 2019 में पद्म भूषण मिला है। तो आंसर है बी, मोहनलाल विश्वनाथ को मिला है 2019 में आर्ट की कैटेगरी में एक्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ओजोन डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसको 1994 में जो है वो मनाना शुरू किया यूएन के द्वारा। और इस दिन ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। कितनी बार एग्जाम में आपको इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके साथ है, तो जो किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन के साथ वो एसोसिएटेड है। इसका पर्पस है कि उन सब्सटेंसेस को हटाना जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं धीरे धीरे। तो अगर क्वेश्चन आए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेशनल ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 2020 में अगर उसका थीम पूछा जाए आपको तो ओजोन फॉर लाइफ 35 years of ozone layer protection। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 को इनमें से कौन है जिनका नेशनल रिकॉर्ड है 800 और 1500 मीटर स्प्रिंट इवेंट्स में। तो इसमें आंसर है बी, जिनसन जॉनसन। ये नायब सूबेदार हैं इंडियन आर्मी में और इनका जो है वो नेशनल रिकॉर्ड है स्प्रिंट इवेंट में। इनमें से कौन सी सिटी में जो है रेलवे रेल कोच फैक्ट्री है। तो रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला में है। कपूरथला इज इन पंजाब और इसको 1986 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था कपूरथला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिवर शरावती है उससे इनमें से कौन सा जो वाटरफॉल है वो निकलता है? तो आंसर है बी, जेरोसोपा, या इसको जॉग फॉल्स भी कहते हैं। और ये जो है ये शरावती रिवर में है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट शिमोगा और उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका में है। कौन सी रिवर पे है? शरावती रिवर पे है। और ये सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है इंडिया का। जो नंबर 1 पे है वो नौकालिकाए फॉल्स हैं जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? तो आंसर है बी, माजुली आइलैंड। ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये असम में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 को बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे? तो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो सौरव गांगुली है। उनको जो है अक्टूबर 23, 2019 को अपॉइंट किया गया था। ऐसे जो है ये जो प्रेसिडेंट की टेन्योर है वो 3 इयर्स होती है बीसीसीआई में, लेकिन इनकी जो है वो 10 मंथ्स की टेन्योर है। नेक्स्ट है कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी फर्स्ट जो ओडीआई सेंचुरी थी वो कौन से इनमें से कौन से मैच में जो है उन्होंने पहली अपनी सेंचुरी बनाई थी, ओडीआई सेंचुरी? तो आंसर है ए, 79th में, 79th मैच में, जो कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था। तो वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी जो सचिन तेंदुलकर की है वो उनके 79th मैच में थी। और टेस्ट क्रिकेट में वो हाईएस्ट स्कोरर हैं, उनके 15,921 रन्स हैं और 51 सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल है, जो कि पानी में घुल जाता है? तो आंसर है सी, विटामिन सी। विटामिन बी और जो सी है ये वाटर सॉल्युबल हैं और विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये फैट सॉल्युबल हैं। और विटामिन सी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? तो स्कर्वी की डिजीज जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। और विटामिन सी से जुड़ा जो तीसरा क्वेश्चन हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि इसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, अगर उसमें लेमन दिया हो, गुआवा दिया हो, तो ये सारे जो हैं विटामिन सी के सोर्सेज हैं। और इसमें विटामिन डी से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है इसकी डेफिशिएंसी से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन के जो है वो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। जब आपको चोट लगती है तो जो खून बहना बंद हो जाता है वो विटामिन के की वजह से ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि इसमें से हर एक ऑप्शन में से आपको हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है बैक टू बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 जो स्पेसक्राफ्ट जुलाई 2019 में जो लॉन्च किया गया उसका वेट कितना था? तो आंसर है डी, 3.8 टन। ये बड़ा ही अटपटा सा क्वेश्चन है। नॉर्मली इसी क्वेश्चन को जो है वो हार्ड लेवल में रखा जाता है क्योंकि है करंट अफेयर का, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया होता कि उसका वेट कितना होगा। और इसका जो है ऑर्बिटर जो था उसका नाम विक्रम था और इसका जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में किसको इंडिया यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर का जो है वो टाइटल मिला है? तो आंसर है डी, डी गुकेश। वो सेकंड यंगेस्ट पर्सन हुए हैं इन हिस्ट्री टू क्वालिफाई द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। और 2018 की जो एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप हुई थी उसमें उन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो लिए थे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी स्टेट में जो है लोकसभा के मेंबर्स सबसे ज्यादा हैं, लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है? तो आंसर है सी, यूपी में, जो कि है 80। और ऐसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल जो मेंबर हैं इस समय वो 545 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 530 जो हैं वो स्टेट से हैं, 13 जो है वो यूनियन टेरिटरी से हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? तो 2 मेंबर जो कि
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा में जैसे 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन लोकसभा में 2 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक पेंशन स्कीम है जिसको सिर्फ जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मई 2017 में? तो आंसर है बी, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये पेंशन स्कीम जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जितने भी 60 ईयर्स से जो अब 60 ईयर्स या उसके अबव जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये स्कीम है। और पहले इसका टाइम सिर्फ 31 मार्च 2020 तक था, जबकि गवर्नमेंट ने अब इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक जो है इसका टाइम लिमिट कर दी है। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्बल कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में निम्बल जो है ये क्या है? तो आंसर है डी, हाफ बाइट। तो निम्बल जो है ये 4 बिट डाटा है इक्वल टू हाफ ऑफ 1 बाइट। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो 1 एंड 0 जो है बाइनरी नंबर में, इसको जो है वो बिट कहा जाता है, और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और जो निब्बल है वो हाफ बाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ पे है? तो आंसर है बी, सासाराम में, बिहार में। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, आपको ज्यादातर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर्फ वो कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरला गॉड्स ऑन कंट्री जो बुक है ये किसने लिखी है? केरला गॉड्स ऑन कंट्री, तो ये जो बुक है ये शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में तिरुवनंतपुरम केरला से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो एक चोला एम्पायर का जो टेम्पल है उसकी एग्जाम्पल है? तो आंसर है बी, इरातेश्वर मंदिर। इरातेश्वर जो टेम्पल है ये द्राविडियन आर्किटेक्चर का टेम्पल है जो कि थंजवार डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु की। और इसको जो है राजा चोला 2 ने जो है 12th सेंचुरी में जो है इसको बनाया था। और कितनी बार टेम्पल का नाम देके ये पूछा जाता है कि ये कौन से भगवान के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये लॉर्ड शिवा का जो है ये टेम्पल है, भगवान शिव का ये टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैजिला, जो कि जैसे बाल होते हैं वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच एक्ट एज ऑर्गेनेलिज ऑफ लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? तो आंसर है सी, बैक्टीरिया। जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिलम वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है विप। तो ये जो है छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये किस किस में पाए जाते हैं? तो ये आर्किया में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, यूक्रोट्स में होते हैं। तो सी, बैक्टीरिया जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेखला चादर जो है ये कौन सी स्टेट की ट्रेडिशनल जो है ड्रेस है? तो ये असम की ड्रेस है, सी, असम। तो इसमें जो मेखला चादर है ये एक साड़ी की तरह होता है। इसमें जो मेखला है वो लोअर हिस्सा है जिसको वेस्ट के नीचे पेटीकोट के ऊपर पहनते हैं, और जो चदौर है ये अपर पोर्शन का होता है जिसको कि बॉडी के ऊपर पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वह ट्यूब है जो कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है? तो आंसर है सी, यूरेटर। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है, 2 यूरेटर्स होते हैं। जैसे 2 किडनीज होती हैं तो दोनों किडनी के साथ एक एक जो यूरेटर है वो अटैच होता है। तो इसमें अगर हम स्पिंस्टर देखें तो ये जो है अब्डोमिनल मसल है। यूरेथ्रा जो है इट इज अ कॉन्ड्यूट फॉर यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर। और अगर हम इसमें ओर्टा की बात करें तो ये लार्ज आर्टरी है जो कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी पार्ट्स में लेके जाती है बॉडी के। नेक्स्ट है, इनमें से कौन है जो को फाउंडर है ट्विटर का? तो आंसर है सी, जैक डॉर्सी। ट्विटर जो है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बेस्ड है, और इसको 4 लोगों ने जो है मिलके क्रिएट किया है, जिसमें कि जैक डॉर्सी हैं, नो ग्लास हैं,
बिटस्टोन है और इवान विलियम्स हैं। उन्होंने मार्च 2006 में जो है 2006 में जो है इसको ट्विटर को फाउंड किया था। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 को येस बैंक जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर इनमें से कौन है? तो उस समय जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो रवनीत सिंह थे। उसके बाद क्या था, काफ़ी सारी इसमें जो है वो चेंजेस आई, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ये न्यूज़ में था, क्योंकि ये बैंक जो थी बिल्कुल क्लैप्स होने पे आई थी। तो फाइनली जो आरबीआई था उसने मार्च 2020 में इसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया था, और उन्होंने उसके बाद प्रशांत कुमार को जो है वो अपॉइंट कर दिया था, और रवनीत सिंह जो थे वो हट गए थे। तो ये उसके बाद एमडी और सीईओ थे येस बैंक के। नेक्स्ट है यूनिसेफ जो है उसको कौन से ईयर में फाउंड किया गया था? तो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसको जो है 1946 में जो है वो फाउंड किया गया, ताकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जितने भी जो चिल्ड्रन और जो मदर्स थी जिनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, उनको रिलीफ देने के लिए जो है यूनिसेफ को फॉर्म किया गया था, और ये यूनाइटेड नेशंस की यूएन की एक एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेटराइट सॉइल है इनमें से किस चीज़ में जो है वो रिच है, मतलब उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर है डी, आयरन ऑक्साइड, जिसके चलते ही जो लेटराइट सॉइल होती है उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इंडिया में जो लेटराइट सॉइल है ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी और कुछ हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा और असम में जो है पाई जाती है। तो इसी के साथ जो एक शिफ्ट खत्म हुई, अब हम लोग सेकंड शिफ्ट पे आते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है रिसेंटली फॉर्म हुई है, उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो उसमें जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है कारगिल और दूसरी है लेह। और इसको जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है इसको बनाया कब गया है? तो इसको 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्म किया गया है, और जो 31 अक्टूबर है इसको जो है नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसको कि एकता दिवस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसी के साथ ही उस दिन नेशनल यूनिटी डे भी होता है। जब भी आप पढ़ो तो कोशिश करो फैक्ट के साथ फैक्ट को जोड़ के पढ़ो, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी दी जाती है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, उसको कौन रेकमेंड करता है? तो उसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है वो रेकमेंड करता है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, और टोटल जो है 22 क्रॉप्स के लिए जो है वो एमएसपी जो है वो अनाउंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे स्टेट एम्बलम में जो सत्यमेव जयते हैं उसको कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते हैं उसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और जो स्टेट एम्बलम है उसको सारनाथ लॉयन कैपिटल से लिया गया है। कितनी जगह ये पूछा होता है कि ये कौन सी जो है वो उसमें लिखा, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है सत्यमेव जयते? तो ये जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जिसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग ये है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी जो है जिसने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया था? तो वो है इंटेल। इंटेल ने वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था ऑन अ सिंगल चिप, और इसको रिलीज किया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसको झारखंड असेंबली के नए स्पीकर के रूप में जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो इसमें आंसर है सी, रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट है जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड क्या था? तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 2012 टू 17 था, और ये इंडिया का जो है लास्ट 5 ईयर प्लान है। इसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है जो 5 ईयर प्लान फॉर्म करता था उसकी जगह जो है वो नीति आयोग ने ले ली। तो ये इंडिया का लास्ट 5 ईयर प्लान है, और इसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसको जो है अभी भी लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और कितने एग्जाम्स में आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला जो 5 ईयर प्लान है कौन सी कंट्री ने बनाया है, और हमें लगता है कि शायद आज़ादी के बाद जो है
हम ही ने स्टार्ट किया 1951 में जो प्लान बना, इंडिया ही फर्स्ट था, बट ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1928 में यूएसएसआर में बना था। तो सोवियत यूनियन में जो है वो 5 ईयर प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हुई थी? तो आंसर है डी 1929 में, और इसको जो डिजाइन किया था वो एडविन ल्यूटेंस ने किया था। इसके ऊपर इस ईयर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ वेस्टर्न जो रेलवे है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो उसके हेडक्वार्टर जो है हुबली में है, और हुबली जो है वो कर्नाटका में है। तो आपको जितने भी रेलवे जोन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स का जो है वो आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाला डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो आंसर है बी, गोपाल। जो पाला डायनेस्टी थी इसको 1750 एडी में जो है वो फाउंड किया गया था। और ये फेमस थे गोपाल, क्योंकि इन्होंने जो है सोमपुरी महावीरा, और जो कि अब बांग्लादेश में है, और अदंतपुरी की जो मोनेस्ट्री है उसको जो है इन्होंने बिल्ड किया था। अदंतपुरी जो है वो बिहार में है। नेक्स्ट है कि इंडिया ने पंचशील जो ट्रीटी है, जो पंचशील जो संधि है, वो कौन से देश के साथ की थी? तो ये इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था अप्रैल 29, 1954 को। उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे, और चाइना के जो प्रीमियर थे वो चो इन ले थे। और इन 5 प्रिंसिपल्स का जो मीनिंग था वो यही था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की जो टेरिटोरी इंटीग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कुमाऊं हिमालयज हैं इनमें से कौन सी 2 नदियों के बीच में है? तो आंसर है ए, सतलुज और काली नदी के बीच में जो है कुमाऊं हिमालयज है। अगर इसी में हम तीस्ता और दिहांग को देखें तो इसमें जो है वो इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालयज है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हम काली टिस्टा की बात करें तो इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और जो इंदस सतलुज है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आप कोशिश करें, कितनी बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन ईयर टू ईयर रिपीट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये चारों ऑप्शंस का आंसर दिया, तो आप कोशिश करें कि आप सबको माइंड में रखें। ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो दोबारा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हीराकुंड डैम है वो कौन सी स्टेट में है? तो जो हीराकुंड डैम है वो महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने विटामिन होते हैं? तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, हमने पहले पढ़ा है कि विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें टोटल इसमें 8 विटामिन हैं। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें कि B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, और B12 है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में कौन सी कंट्री ने ऑर्डर दिया था कि सूखा पड़ने के कारण वहां जो कैमल्स हैं उनको जो है वो मार दिया जाए? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है हीट और ड्रॉट के चलते, वैसे भी अगर आपने लास्ट ईयर की न्यूज़ फॉलो की हो तो लास्ट ईयर वहाँ इतना ज़्यादा ड्रॉट और हीट थी जिसके चलते वहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी थी जंगलों में। तो उसी समय जो है गवर्नमेंट ने जो है हेलीकॉप्टर से शूट करके बहुत सारे जो कैमल्स हैं थाउजेंड्स की गिनती में उनको वहां मार दिया था। नेक्स्ट है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है उसको कौन से ईयर में फॉर्म किया गया था? तो आंसर है डी 1870 में। 1870 में इसको केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने इसको जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया था, और उनका पर्पस यही था ताकि लोगों को समझाना, एक पब्लिक ओपिनियन बनाना, चाइल्ड मैरिज जो है वो गलत है, ब्रह्मो फॉर्म ऑफ जो मैरिजेज हैं उनको लीगलाइज करना, और विमेन का जो स्टेटस है उसको सोसाइटी में अच्छा करना। इसीलिए इसका नाम है इंडियन रिफॉर्म। इसका काम ही था सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन जो एकेडमी है 2008 में, इनमें से कौन सी जगह पे फाउंड की गई?
तो आंसर है सी, हैदराबाद में। और इसका एम है बैडमिंटन के चैंपियनशिप्स को पैदा करना। नेक्स्ट है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, तो आंसर है सी, 29। और कॉपर से रिलेटेड आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो है हर साल लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो पूछा जाता है किसका अलॉय है, तो वो टिन और कॉपर का अलॉय है। उसी तरह पूछा जाता है कि जो ब्रास है वो किसका अलॉय है। ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन है, तो वो जो है जिंक एंड कॉपर का अलॉय है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से कब हटाया गया। ये जो क्वेश्चन है आप इसको बहुत सारे एग्जाम्स में पाएंगे और ये भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आप जब भी एग्जाम में अपेयर करोगे, आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में कॉमन होते हैं। उसी को हम लोग इजी कैटेगरी में भी रखते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस किया होगा तो इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 1978 में, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 19 सब सेक्शन एफ में था, इसको जो है हटा दिया गया। और अब ये जो अब हमारा जो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल राइट है, लेकिन जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये आर्टिकल 300A के अंदर है। नेक्स्ट है कर्णम मलेश्वरी जो है, इनको पद्मश्री कौन से ईयर में मिला, तो आंसर है सी, 1999 में। और ये जो है पहली भारतीय फीमेल हैं टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ कार्डिनियल इवेंट्स। और इनको जो है अर्जुन अवार्ड मिला था 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था 1999 में, और पद्मश्री मिला था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है किसकी जो है जीवन पे लिखी हुई जो है बुक है, तो आंसर है जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनकी लाइफ पे लिखी हुई बुक है कर्मयोद्धा ग्रंथ। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ जी क्या है, और यहाँ जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो आंसर है ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जी की ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कितनी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलन शाह जो कप है हर साल कहाँ पे होता है, तो आंसर है सी, मलेशिया में होता है। कितने पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है, तो ये हॉकी का कप है। तो आपको स्पोर्ट्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा कप कौन सी गेम के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। और 2020 में जो है सुल्तान अजलन शाह कप नहीं हुआ, कोविड-19 के चलते ये ऑफिशियली कैंसिल था। नेक्स्ट है कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज हैं, इनमें कौन सी जो की है वो यूज की जाती है फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले पेज का जो है वो प्रीव्यू लेने के लिए कौन सी इसमें जो शॉर्टकट है वो यूज होता है, तो आंसर है डी, कंट्रोल प्लस F2। इसी में अगर हम कंट्रोल प्लस F10 की बात करें तो ये जो डॉक्यूमेंट विंडो होती है उसको उसका साइज जो है मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है। तो इससे जो है साइज मैक्सिमाइज होता है विंडो का। अगर हम कंट्रोल प्लस F6 की बात करें तो इससे हम नेक्स्ट विंडो में चले जाते हैं। नेक्स्ट विंडो में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस F6 का यूज होता है। अगर हम कंट्रोल प्लस F5 की बात करें तो ये वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे जो है वेब पेज जो है वो रिफ्रेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसने लिखी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है ये शशि थरूर ने लिखी है। और ज्यादातर वो बुक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं जिनका उस ईयर कोई ना कोई लिंक रहा होता है। 2019 में इस बुक के लिए जो है शशि थरूर को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था नॉन फिक्शन कैटेगरी में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 का जो नोबेल पीस प्राइज जो विनर थे अबी अहमद अली, वो इनमें से कौन सी कंट्री के हैं, तो आंसर है ए, इथोपिया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं।
अब अगर हम बात करें 2020 के नोबेल पीस प्राइज की, तो 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ये एक यूएन की एजेंसी है जिसका पर्पस क्या है कि दुनिया में जो भूखमरी है उसको हटाना। तो इसी के साथ जो सेकेंड शिफ्ट थी वो भी कंप्लीट हुई। अब हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट 3। तो शिफ्ट 3 में पहला क्वेश्चन है कि जो निजाम सागर डैम है वो इनमें से कौन सी स्टेट में है। तो जो निजाम सागर जो डैम है वो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है, और ये डैम जो है ये मंजीरा नदी पे है। मंजीरा नदी के ऊपर जो है ये डैम है, और 1923 में जो है इसको बिल्ड किया गया था मीर उस्मान अली खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल भूजल योजना जो है ये कौन सी चीज के साथ रिलेटेड है। तो इसका जो अटल भूजल योजना है, पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जो है अटल जल भी कहते हैं। तो हो सकता है आपको एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाए। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, जिसका पर्पस क्या है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। और ये केवल इंडिया की केवल 7 स्टेट्स में जो है इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कि गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। अब बात करेंगे बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी जो है इनमें से कौन सी स्टेट में है। तो बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी जो है वो कर्नाटका में है, और इसको 2006 में जो है वो पीकॉक सेंचुरी जो है वो अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो मतलब कौन सी ईयर में हुई थी। तो 1930 में हुई थी। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी जगह पे हुई थी, तो वो हैमिल्टन में हुई थी। हैमिल्टन जो है वो कनाडा में है। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हैमिल्टन में हुए थे। और अगर हम करंट की बात करें तो अभी रिसेंट जो है 2018 में जो है वो गोल्ड कोस्ट में हुए। गोल्ड कोस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और अभी 2022 में जो है वो बर्मिंघम में होंगे। बर्मिंघम जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। नेक्स्ट है कि पहली रीजनल रूरल बैंक जो है इंडिया की वो कौन से ईयर में स्थापित की गई थी। तो 1975 में। और ये जो बैंक थी इसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। प्रथम ग्रामीण बैंक। कितनी बार आपको बैंक का नाम पूछा जाता है कि पहली रीजनल रूरल बैंक कौन सी थी। तो किसी भी फैक्ट को अधूरा मत पढ़ो, जब भी पढ़ते हो दोनों चीजें पढ़ो, कौन से ईयर में तो उसका नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार डिटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज किया गया। तो आंसर है डी लिगो। और सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करूं कि कितनी बार इस पे पूछा गया है कि इसको जो है इसकी एग्जिस्टेंस की पहली बार बात किसने की। तो 1916 में आइंस्टाइन ने की। तो 1916 में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो कितनी बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। और जो लिगो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग जो है उसको कब जो है वो स्थापित किया गया था। तो आंसर है ए 1906 में ढाका में। ढाका जो है अब बांग्लादेश में है। और इसके जो पहले ऑनररी जो प्रेसिडेंट बने थे वो आगा खान 3 थे, सुल्तान मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो है नेविगेबल जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी लेंथ क्या है। इनलैंड जो देश के जो कंट्री के अंदर जो चलते हैं, इंडिया के अंदर जो वाटरवेव्स हैं जो नेविगेबल हैं, जिनमें जो है कश्ती चलाई जा सकती है, कह लो कि जिनको यूज किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उनकी जो है वो अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या है। तो आंसर है सी 14,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पाइथन है ये क्या है। तो पाइथन सांप नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज में पूछा गया है। तो आंसर है बी, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर का जो हवा महल है उसमें कितनी जो है वो विंडोज हैं। अब ये देखिए बहुत अटपटा क्वेश्चन है, नॉर्मली नहीं पता होगा, हमें पता होगा हवा महल कहाँ है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आंसर है ए 953। जयपुर
आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में पिंक सिटी किसको कहते हैं, तो जो जयपुर है उसको पिंक सिटी का सॉब्रिक्यूट मिला हुआ है। जो हवा महल है ये 1799 में बिल्ड किया गया था और इसका पर्पस यही था कि जो राजघराने की जो विमेन्स थी वो लोग जो हैं पर्दे में भी रहें और जो स्ट्रीट में जितना रॉयल प्रोसेशंस हो उनको भी जो है इजीली देख पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी जो थे दिल्ली के सुल्तान कब बने थे, तो आंसर है इसका बी 1517 में 1517 में, और वो सिकंदर लोदी के जो हैं वो बेटे थे और लोदी जो डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर थे, क्योंकि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी 1526 में जो कि बाबर के साथ हुई थी उसमें वो हार गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो है फिर मुगल साम्राज्य जो मुगल किंगडम है वो इस्टेब्लिश हो गया था, सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का टाइम जो था वो खत्म हो गया था। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट, पैसेंजर पर्सनल और कार्गो व्हीकल ट्रैफिक के लिए जो है 4 सार्क की जो देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इनके बीच जो है कब साइन हुआ था, तो आंसर है बी 2015 2015 में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और कहाँ पे साइन हुआ था, थिम्पू में, थिम्पू जो है वो भूटान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खशाबा दादा साहेब यादव जो हैं कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आंसर है डी रेसलिंग, कुश्ती के साथ एसोसिएटेड हैं। और उनको जो है 1952 में समर ओलंपिक्स में जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था और इंडिपेंडेंट इंडिया के जो हैं वो पहले एथलीट थे जिनको इंडिविजुअल मेडल मिला था ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतांग पास के पास जो टनल बनी है दिसंबर 2019 में कौन से पूर्व जो प्रधानमंत्री उनके नाम पे उस टनल का नाम रखा गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे जो इस टनल का नाम रखा गया है। और ये टनल कहाँ है, ये टनल हिमाचल में है और वहाँ का जो एक रिमोट एरिया था लाहौल स्पीति वैली, उसको जो है ये कनेक्ट करता है मेन स्ट्रीम के साथ, जो कि ठंड के महीनों में बिल्कुल ही जो है वो कट ऑफ हो जाती थी कंट्री से। और 25 दिसंबर 2019 को जो है 25 दिसंबर के दिन जो है इसका जो नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया। और 25 दिसंबर को जो है गुड गवर्नेंस डे होता है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ें, तो गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को होता है, क्योंकि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जो है वो बर्थ डे होता है, तो उसी दिन के साथ जो इस दिन को जो है एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट है कि 2019 में जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज है इनमें से किसको मिला था, तो आंसर है ए पीटर हेंडके को मिला था। और अब बात करेंगे 2020 में किसको मिला, तो लुइस ग्लक को मिला। ये एक पोएटेस हैं, अमेरिकन पोएटेस हैं जिनको 2020 में लिटरेचर में जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है कि 2019 में मिस वर्ल्ड 19 का जो पेजेंट जो है वो किसको, ब्यूटी पेजेंट किसको मिला इनमें से, तो आंसर है ए टॉनी एन सिंह। और इन्होंने इतिहास रचा है क्योंकि ये पहली ब्लैक वीमेन है जिनको टाइटल मिला है मिस यूएसए का, मिस टीन यूएसए का, मिस अमेरिका का, मिस यूनिवर्स का और मिस वर्ल्ड का। और इसमें अगर हम इंडिया की मनुषी चिल्लर की बात करें तो उनको जो है मिस वर्ल्ड जो है 2017 का जो है वो टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी टेन्योर क्या होती है, उनका कार्यकाल जो है वो कितनी देर का होता है, तो आंसर है डी या तो 6 साल या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, दोनों में जो पहले आ जाए। अगर वो इस एज लिमिट को क्रॉस करते हैं तब भी उनकी टेन्योर खत्म हो जाएगी, और अगर इस एज लिमिट में है तो 6 ईयर्स जो है वो उनका टाइम पीरियड है। और इस पे आपको ये भी पूछा जाता है कितनी बार की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है लाइनेक्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि 1990s में जो है वो क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से जो कौन सा टिश्यू है जो हेविली थिक एंड लिग्निफाइड वॉल से जो है वो बना होता है, जिसमें थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, तो आंसर है ए
तो आंसर है ए सेक्लेरेनकाइमा। इन्हीं सेल्स के चलते जो है वो नॉर्मली जो है वो जो प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफ बनता है। और अगर हम काइमा की बात करें तो ये अलाइव सेल्स होते हैं, जैसे ये जो है ये डेड सेल्स होते हैं, तो ये जो है अलाइव सेल्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम एरेनकाइमा की बात करें तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो पानी में होने वाले पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो भी पानी में होती है, तो उनके इंटरनल सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए जो हैं ये वाले सेल्स हेल्प करते हैं। और अगर हम कॉलेनकाइमा की बात करें तो ये लीव्स और स्टेम के जो बाहरी जो मार्जिनल जो रीजन्स हैं ये उनमें होते हैं, और इससे जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्लांट में। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इनका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? तो आंसर है ए यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस समय था 1991 में डिसइंटीग्रेट होकर रशिया बन गया, तो वहां से जो है ये आइडिया लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज का। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1976 की, उसमें जो है वो ऐड किया गया। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तब फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी उसमें नहीं ऐड थी। और कितनी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितनी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो टोटल जो ड्यूटीज हैं वो 11 है। 76 में 10 ड्यूटीज थी, एक ड्यूटी जो है वो 2002 में ऐड की गई है, राइट टू एजुकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन है, इनमें से किस चीज के साथ जो है रिलेटेड है? तो वो दूध के उत्पाद को लेकर रिलेटेड है, तो आंसर है सी। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो देश में दूध का जो उत्पाद है, मिल्क की जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है विजडन क्रिकेटर्स एल्मानेक, जिसको कि बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, इसको कौन सा देश जो है वो इसको छापता है, पब्लिश करता है? तो आंसर है डी यूनाइटेड किंगडम। 1864 से जो है यूनाइटेड किंगडम इसको छाप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिम्सा जो है एक फोक डांस है, इनमें से कौन सी स्टेट का? तो आंसर है सी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में एक ट्राइब है पौरजा ट्राइब, तो जो पौरजा ट्राइब है उसके मेन और वुमेन जो हैं वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक जो है पेयर ऑफ आइसोबार्स है, कि आइसोबार की एग्जांपल देता है? तो सबसे पहले आइसोबार क्या होता है? आइसोबार वो होता है जिसमें जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो। तो आंसर है बी कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है और आर्गन का जो है वो 18 है, लेकिन दोनों का मास नंबर जो है वो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव जो है उसमें कौन सा देश जो है उसका रैंक 97 है? तो आंसर है इंडिया बी। लेकिन इस साल जो है इसका रैंक इम्प्रूव होके जो है 78th हो गया है इंडिया का। और इसमें जो टॉप रैंकिंग कंट्री है वो श्रीलंका है। इसमें 3 रंग यूज किए जाते हैं, ग्रीन, ब्लू और येलो, और श्रीलंका ही एक ऐसी कंट्री है जिसको जो है ग्रीन टैग दिया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो इसी के साथ ही हमारी जो डिस्कशन थी तीनों शिफ्ट्स की वो कंप्लीट हुई। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में। अगर आप लोगों को डिस्कशन अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।